जानवरों को पौधे खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी पौधों को जानवर खाते हुए देखा है? सुनकर दिमाग घूम गया ना? ऐसा सच में होता है। इस दुनिया में ऐसे कई पौधे मौजूद हैं जो प्राण भक्षी है, खून के प्यासे हैं और जो जानवरों और कीड़े मकोड़ों का मांस खाते हैं। लेकिन जानने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इन पौधों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़कर छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए ये समझने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मांस खाने वाले पौधे किस तरह से इवॉल्व हुए, इसे जानने के लिए जॉक शूल्स की टीम ने पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 3 मॉडर्न कार्निवोरस प्लांट्स के जीनोम और एनाटॉमी का कंपैरिजन किया था। इस स्टडी में कई राज खुले। आज से लगभग 70 मिलियन सालों पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर्स जैसे बड़े और विशाल जानवर हुआ करते थे, उस वक्त कुछ पेड़ पौधे अपने जेनेटिकल चेंज व प्रकृति में आए बदलाव की वजह से या फिर न्यूट्रिशन की कमी के चलते इंसेक्ट्स और छोटे मोटे जानवरों को खाने लगे। ये कुछ ऐसा ही था कि किसी खास बीमारी के चलते एक इंसान में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसे कुछ खास तरह की चीजें खाने को कहता है, जिससे कि वह इंसान जल्द से जल्द ठीक हो सके। समय के साथ साथ जब पर्यावरण में बदलाव आए तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधों को भी खुद को पर्यावरण के हिसाब से अपने खाने की कमी को पूरा करना ही था और इसी वजह से पेड़ पौधों ने भी खुद को नए तरीके में ढालने की कोशिश की। यही वजह थी कि उनकी पत्तियों और बाकी हिस्सों में भी चेंजेस होते चले गए। इस प्रोसेस को पूरा होने में और प्लांट्स को पूरी तरह से कार्निवोरस होने में हजारों सालों का समय लगा। लेकिन इसी दौरान इन पौधों को बहुत सारे फायदे भी हुए, क्योंकि ये पौधे बदलाव को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। इनको पता था कि अगर ये खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तो शायद ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इन पौधों को एनिमल्स व इंसेक्ट्स को खाने से नए तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे, जो कि शायद पहले संभव नहीं था। इसके बाद ही इन पौधों ने ये बात जान ली कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे एनिमल ईटिंग प्लांट्स हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। इनमें से इस वीडियो में हम ड्रोसेरासी फैमिली के 3 कार्निवोरस प्लांट्स पर बात करने वाले हैं। इन तीनों ही प्लांट्स की खासियत है कि अपने शिकार पर हमला करने के लिए मोशन करते हैं, यानी ये पौधे एक तरह से घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और जैसे ही शिकार यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जानवर इनके पास आते हैं तो ये पौधे तुरंत ही उन पर हमला बोल देते हैं। नंबर 1, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप कैरोलिना में पाया जाता है, ऐसी जगह जहाँ की जमीन ह्यूमिड होती है, जो इन पौधों के लिए एकदम सही होती है। आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि पोकेमोन कार्टून में इस पौधे से इंस्पायर्ड होकर भी कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। खैर, पेड़ पौधे किसे पसंद नहीं होते, और खासकर जब वह हरे भरे और खूबसूरत हो। पर शायद आपका ध्यान इस पेड़ के कांटेदार पत्तों पर नहीं गया, जो कि जानवरों के लिए मौत का कुआं है। जब इस पेड़ की पत्तियां खुली होती है तो अक्सर इस पर कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या छिपकली जैसे जानवर आकर बैठ ही जाते हैं। ये देखिए, मधुमक्खियों की तरह दिखने वाला येलो जैकेट इस खूंखार पेड़ की कांटेदार पत्तियों पर आ बैठता है। अब जो होगा उसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक ही झटके में ये कांटेदार पत्तियां इस जीव को जकड़कर कैद कर लेती है और थोड़ी ही देर में मौत की नींद सुला देती है। देखा आपने किस तरह इस पेड़ की पत्तियों ने इस छोटे से जीव को अपनी तरफ खींचा और अपना मुंह बंद कर लिया। बेचारा येलो जैकेट तड़पता रह जाता है और खेल खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद जब येलो जैकेट्स एक बार फिर से इन कटीली पत्तियों के पास आते हैं तो इनमें से एक पूरी तरह से अंदर फंस जाता है और साथ ही दूसरे जैकेट की गर्दन भी इन पेड़ की पत्तियों में फंस जाती है, जिसे बड़ी मुश्किल से येलो जैकेट का साथी छुड़ा पाता है। कटीली पत्तियों में फंसे हुए जैकेट को तड़पता हुआ देखकर बाहर मौजूद सारे जैकेट्स परेशान हो जाते हैं, पर ये नन्हे जीव अपने साथी की जान बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाते। अब तो आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि ये पौधे कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 2, सनड्यू। आपने रोलर कोम्ब तो जरूर देखा होगा, जिसके सर पर छोटी छोटी बूंदे जैसी लगी होती है, और इन्हीं बूंदों की वजह से ही हमारे बाल मनचाहे तरीके से संवारे जा सकते हैं। ये पौधा भी
कुछ कुछ रोलर कॉम की ही तरह दिखता है, जो एक मटर के दाने से लेकर आपके हाथ की लंबाई जितना बड़ा हो सकता है। जिस तरह एक रोलर कॉम के सिर पर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, उसी तरह इस पौधे के सिर पर भी कई सारे छोटे छोटे और चिपचिपे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो कि वाटर और कॉम्प्लेक्स शुगर से बने हुए होते हैं। ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह से चारे का काम करते हैं। इंसेक्ट्स इन्हीं ड्रॉपलेट्स की वजह से ही इनकी चपेट में आ जाते हैं। इससे पहले कि इंसेक्ट्स कुछ भी समझ पाए, तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक इंसेक्ट्स इस चिपचिपे लिक्विड में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। इस पौधे की कुछ ऐसी भी प्रजातियां होती है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अपनी चपेट में लेते ही पूरी तरह से गला देती है। लेकिन इस पौधे की सारी प्रजातियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक केप सनड्यू नाम की प्रजाति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केप सनड्यू अपने शिकार के चिपकने के बाद उसे पूरी तरह से कसकर अपने शिकंजे में ले लेते हैं और उसे घंटों अपनी पत्तियों में दबाए रखते हैं। केप सनड्यू ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि ये अपने शिकार को पूरी तरह से निचोड़कर इनके सारे न्यूट्रिएंट्स चूस ना ले। ये पौधे अपने चिपचिपे टेंटिकल से अपने शिकार को निचोड़ लेते हैं। ये अपने शिकार को भी महसूस कर सकते हैं और इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कौन सा शिकार जिंदा है और कौन सा मरी हुई हालत में। जिस तरह हम इंसानों के पास दिमाग होता है, उसी तरह ये पौधे भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से छोटी से छोटी हरकत का पता कर सकते हैं। इन सिग्नल्स को एक्शन पोटेंशियल्स का नाम दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक ये पौधे इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि इनका शिकार पोषक तत्वों से भरा हुआ है या नहीं। नंबर 3, वाटर व्हील प्लांट्स। जंगल में बड़ी बड़ी घास के बीच से गुजरते हुए सनड्यू फैमिली के मेंबर यानी वाटर व्हील्स को लेक के किनारे पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये पौधे बहुत ही रेयर है और बहुत कम पाए जाते हैं। इस पौधे में एक के पीछे एक लगभग 5 से 7 पत्तियां लगी होती है, जो कि एक तरह से आइडेंटिकल होती है। साफ देखा जा सकता है कि इस पौधे ने यहाँ एक मॉस्किटो लार्वा को पकड़ रखा है। ये प्लांट्स इंसानों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। वाटर व्हील प्लांट्स लगभग हर महाद्वीप में पैदा हो सकते हैं और किसी भी तरह के पानी पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्लांट में अंडर वाटर फ्लैप होते हैं, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों को पूरी तरह से कस लेते हैं और उनकी जान निकाल देते हैं। इन खतरनाक पौधों की पूरी तरह से जांच करने के बाद कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में हम 3 बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये पाया गया कि आज से लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले जब 3 मॉडर्न कार्निवोरस प्लांट्स में से किसी एक को पूरी तरह से जीनोम डुप्लीकेशन से गुजरना पड़ा होगा, जिससे एक नए तरीके का डीएनए बना, जिसे हम डुप्लीकेट डीएनए कह सकते हैं। इस डुप्लीकेट डीएनए ने लीफ और रूट्स जीन्स को भी पूरी तरह से बदल दिया और इसी वजह से इस नए डीएनए से इन प्लांट्स को नए तरह से काम करने की आजादी मिल गई और फिर इन्होंने अपना एक नया रूप धारण कर लिया और फिर कुछ पत्तियों ने खुद को एक शिकारी की तरह ढालना शुरू कर दिया, जिसमें वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करने लगी। जबकि कार्निवोरस प्लांट न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को